जब लैपटॉप खरीदने के बारे में हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सी कंपनियों का नाम आता है? डेल, एचपी, असूस, लिनोवो जैसी कंपनियों का। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां सालों से इस बिजनेस में हैं और इनके कंटिन्यू लैपटॉप वगैरह जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं इनके सालों से आते हैं, तो ऑब्वियस है कि हम हर जगह इनके ही लैपटॉप देखते रहते हैं। अगर हम थोड़े सस्ते लैपटॉप की बात करें तो हमारे सामने और ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि शाओमी का एमआई बुक, हुआवे का हॉनर बुक, नोकिया का प्योर बुक, अवीटा का पूरा वर्जन जो नया आया है वो, फ्लिपकार्ट का मार्क्यू, ये सब जो ब्रांड्स है वो भी हमें मिल जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये जो पायोनियर कंपनियां हैं, मतलब कि डेल, असूस, एचपी वगैरह, उनके और ये जो नई कंपनियां हैं उनके जो लैपटॉप है उसमें स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन प्राइस डिफरेंस बहुत होता है, मतलब कि 20 से 25 हज़ार रुपये तक का डिफरेंस आ जाता है। तो अब सवाल ये होता है कि एक्चुअली लॉजिक क्या है कि किस तरीके से ये लोग इतना सस्ता बना लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं ये कवर करवाने वाला हूँ कि जब हम लैपटॉप खरीदते हैं तो हम काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में नहीं सोचते हैं। हमें कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो सोच के लैपटॉप खरीदेंगे तो हमें आगे जाके इससे बेनिफिट हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे बेसिक पहला जो रूल है वो हमें ये याद रखना है कि जब हम लैपटॉप खरीदते हैं तो खरीदने से पहले हमें ब्रांड या पैसों के बारे में नहीं, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि हमारा लैपटॉप का पर्पस क्या है। मतलब कि हम लैपटॉप किस यूज़ के लिए खरीद रहे हैं। क्या हम स्टूडेंट हैं तो हमारे पढ़ाई के लिए चाहिए? क्या हम हेवी गेमिंग के लिए खरीदना चाहते हैं? क्या हम ऑफिस वर्क के लिए खरीदने वाले हैं? मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए करने वाले हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है उसके लिए? तो ये पर्पस के बाद अगर हम प्राइस और ब्रांड पे जाएंगे तो बेटर रहेगा। अब शायद आपको ये लगेगा कि भाई आप ये क्या बोल रहे हो कि लैपटॉप अगर खरीदना मतलब पर्पस नहीं होगा तो खरीदेंगे क्यों? लेकिन अक्सर ये जो हमारा पर्पस होता है ना, वो एक लेवल पे आने के बाद हम भूल जाते हैं। ये जो जितने पॉइंट्स आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो लास्ट में आपको पता चलेगा मैं इस तरीके की बेसिक बात क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो हम डिसाइड करके निकलते हैं घर से कि मुझे इस तरीके की रिक्वायरमेंट का लैपटॉप चाहिए। लेकिन जैसे ही हम मार्केट में जाएंगे, सेल्स पर्सन हमें पूछेगा, हम आंसर सही से नहीं दे पाएंगे। हमारा ये रिक्वायरमेंट होता है, वो अपना काम आसान हो जाए उसके लिए वो क्या बोलेगा, ठीक है सर जी, ये काम करिए, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका बजट कितना है। अब होगा क्या, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बजट पता नहीं होगा। आप बोलोगे कि मेरी रिक्वायरमेंट तो स्टूडेंट की है, लेकिन आपका बजट अगर आपने बोला 35 हज़ार का है तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ज़्यादा खरीद लोगे। कभी कभी क्या होगा, आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लेकिन आपका बजट कम है, तो उसमें भी मिसमैच हो जाएगा। तो होता है कि हम 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च कर लेते हैं और कभी कभी 5 हज़ार रुपये के लिए हम ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं जो 2 या 3 महीने बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमने गलत डील ले ली है। तो इसीलिए हमेशा बजट को देख के लैपटॉप नहीं, पहले लैपटॉप उसकी रिक्वायरमेंट चेक कीजिए, उसके बाद बजट पे जाइए कि मेरी ये रिक्वायरमेंट फिक्स है, उसके बाद वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बजट होता है वो डिसाइड कीजिए। तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने कुछ भी करके सब लोगों को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेके डिसाइड कर लिया कि मुझे i5 लैपटॉप चाहिए, 8 GB का रैम चाहिए, 1 TB की हार्ड डिस्क चाहिए। इतना हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये चाहिए। अब होगा क्या कि अगर डेल, असूस, लिनोवो में जाएंगे तो हमें 55 से 60 हज़ार रुपये का प्राइस पे करना पड़ेगा, लेकिन बजट कम है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास नोकिया का प्योर बुक है, अवीटा का लैपटॉप है, फ्लिपकार्ट का खुद का जो नया ब्रांड है मार्क्यू, उसके लैपटॉप है, ये हमें 30 हज़ार तक में मिल जाते हैं। अब और अगर कन्फ्यूज़न कि यार इतना सारा डिफरेंस, मतलब फ्लिपकार्ट के 30 हज़ार और उसका 55 हज़ार, तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे है कि कौन सा खरीदना चाहिए। दोनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन है और ऊपर से ये जो लैपटॉप है ये तो काफ़ी आकर्षक दिखते हैं उनके कंपेयर में। अब यहाँ पे गेम क्या है, किस तरीके से ये लोग इतना सस्ता बना लेते हैं। हम लैपटॉप खरीदने के लिए डिसाइड करते हैं तो हम जनरली कौन कौन से पॉइंट्स यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे और इंटरनेट से थोड़ा बहुत देखेंगे। जनरली लोग यही बोलेंगे कि प्रोसेसर है होना चाहिए इंटेल का, रैम 8 GB होनी चाहिए और हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए, बस हमारा लैपटॉप हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लैपटॉप में इसके सिवा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम कभी देखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि ये चीज़ें भी लैपटॉप में इतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। एक मदरबोर्ड होता है, उसमें इंटेल का जो चिप होता है वो तो सिर्फ इतना छोटा चिप होता है। आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से कितने पार्ट्स होते हैं। अब हमने जो चिप था वो डिसाइड कर लिया, रैम डिसाइड कर लिया। अब होगा क्या, जो कंपनियां होती है ना
वो क्या करती है, कोई भी प्रोडक्ट जब बनाती है उससे पहले सर्वे करवाती है। अक्सर यूट्यूब पे और जो वेबसाइट्स वगैरह, और ज़्यादातर यूट्यूब पे आपको पोल देखने को मिलेंगे कि वो आपको पूछेंगे, अरे मुझे बताइए आप लैपटॉप कौन सा लेना पसंद करें, आप लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर पसंद करते हो, आप लैपटॉप खरीदने जाते हो, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, आप मोबाइल खरीदने वाले हो, मुझे ये बताइए कितने मेगापिक्सल का कैमरा है। आपने आजकल बहुत ही देखा होगा। अब आपको ये लगता होगा कि यूट्यूब वाले को हमसे कितनी हमदर्दी है जो हमें ऐसा पूछ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सर्वे उनसे कंपनियां करवाती है, उसके बदले में उनको पैसे दिए जाते हैं। कंपनियां क्या करती है, ऐसे जो सर्वे अलग अलग जो फेमस मीडिया हाउस होते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं, उनसे डिटेल ले लेती है। उसके बाद ये जो डेटा होता है उनको अलग अलग बाइफरकेट किया जाता है। ये जो बाइफरकेशन की प्रोसेस होती है कि भाई इसमें से इंटेल का प्रोसेसर प्रीफर करने वाले कितने हैं, रैम 8 GB वाले प्रीफर करने वाले कितने हैं, हार्ड डिस्क 1 TB वाले प्रीफर करने वाले कितने हैं, इसके बाद उसको अलग अलग डिवाइड किया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है उसको डेटा एनालिसिस बोला जाता है, और यही एक रीज़न है कि आजकल डेटा एनालिसिस बहुत ज़ोरों पे चल रहा है। इसके बाद कंपनी का क्या रहेगा कंपनी डिसाइड क्या करेगी कि हाँ, ज़्यादातर लोगों को 8 GB रैम और इंटेल का प्रोसेसर तो चाहिए ही। कंपनी क्या करेगी, भाई कुछ भी हो जाए प्रोसेसर इंटेल का होना चाहिए, रैम 8 GB की होनी चाहिए, भले कोई भी कंपनी की होगी। अब अगर कन्फ्यूज़न कि कोई भी कंपनी की मतलब क्या, 5,000 रुपये में भी आपको 8 GB की रैम मिलती है, 3,000 रुपये में भी आपको 8 GB की रैम मिलती है, लेकिन हम ये कभी नहीं पूछते। हमारे लिए 8 GB का रैम मतलब सिर्फ 8 GB का होता है, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पे अगर मैं डिस्कस करूँगा तो और लंबा जाएगा और वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इसके ऊपर से कंपनी क्या करती है, डिसाइड कर लेगी कि हाँ भाई इतनी बेसिक जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जो सेलिंग पॉइंट है, उनको रख के प्रोडक्ट को रिलीज़ कर दो, मार्केट में प्रोडक्ट आ जाती है। अगर आपको इसका एक एग्जांपल देखना है तो जब आज से 4 या 5 साल पहले जब फ़ोन की शुरुआत हुई थी, मतलब कि जो हाई एंड फ़ोन की, जो शाओमी, रेडमी वगैरह के, तो उस टाइम लोगों को प्रोसेसर के बारे में उतना नहीं पता था। तो उस टाइम ज़्यादातर सस्ते फ़ोन्स में मीडियाटेक का प्रोसेसर आता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आई, उसके बाद कंपनियों को पता चल गया कि भाई लोग आजकल स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मांग रहे हैं, तो फिर आपने देखा होगा कि एडवर्टाइज में मेंशन किया जाता था कि आपको ये रेडमी का ये फ़ोन स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ दिया जाएगा। वो कंपनी को कैसे पता चलता है, जैसे पोल, जैसे कि मैंने बताया कि यही जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो उनके सेल के लिए उनके काम करते हैं, उनको वो डिटेल भेज देते हैं, और उसके हिसाब से कंपनी को पता चल जाता है कि कस्टमर्स क्या देख रहा है, जो नहीं देख रहा है उसको हटा दो। तो इस तरीके से लैपटॉप की जो प्राइस होती है उसमें जो सेलिंग पॉइंट है उसको हाईलाइटेड कर देंगे, बाकी के जो पॉइंट्स है उसको हटा देंगे। जैसे कि आपके लैपटॉप में कौन सा वाईफाई का वर्जन है, नहीं पता है, यूएसबी पोर्ट कौन सा डाला हुआ है, नहीं पता है, ब्लूटूथ का वर्जन कौन सा है, नहीं पता है, बैटरी में क्या क्वालिटी है, नहीं पता है, स्क्रीन कौन सी कंपनी की यूज़ कर रहे हो, नहीं पता है, हम ये लोग पूछते ही नहीं है। तो इसी रीज़न से कंपनियां हाईलाइटेड पॉइंट्स को रख लेंगी, बाकी के पॉइंट्स में जो प्राइस वगैरह है उसको जितना सस्ता हो उतना डाल देंगे। तो इस तरीके से सस्ते लैपटॉप की जो प्राइस वगैरह होती है बन जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ड्यूरेबिलिटी के। अब आपको लगेगा कि ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये जो हमने बताया कि 8 GB की रैम, आपको लगेगा कि हाँ भाई क्या फ़र्क पड़ता है, 8 GB की इधर भी हो या उधर भी हो, सस्ता मिल रहा है, 8 GB की रैम तो है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आपने मैच किया होगा कि कोई स्टैंडर्ड कंपनी का लैपटॉप या मोबाइल हो गई, उसकी 8 GB की रैम या 6 GB की रैम हो गई, और आपके जो 10,000 रुपये वाले फ़ोन या लैपटॉप में जो 8 या 6 GB की रैम होगी ना, उसके परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ेगा। कभी कभी जो सस्ते फ़ोन होते हैं वो जल्दी हीट हो जाते हैं। क्यों? रैम तो उतनी ही है, लेकिन उसमें जो रैम की जो क्वालिटी होती है, जो रैम के पार्ट्स होते हैं, वो इतने हाई क्लास नहीं होते हैं, और उसकी वजह से उसको लोड आता है। लैपटॉप में भी ऐसा होता है। हार्ड डिस्क तो हम 1 TB की खरीद लेते हैं, लेकिन कौन सी कंपनी की है वो ज़्यादा हम नहीं देखते हैं। रैम में भी वैसा है कि दूसरी क्वालिटी की आएगी जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। दूसरा एक क्या होता है कि आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप, एग्जांपल देता हूँ कि आपने आज से 2 या 3 साल पहले मानो कि कोई वाईफाई का राउटर खरीदा होगा। जब खरीदा था तो 3 रूम में आपको कवर अप नेटवर्क मिलता था। एक 6 या 7 महीने बाद क्या होगा, वो राउटर का जो मतलब वाईफाई की जो फ्रीक्वेंसी वो धीरे धीरे 2 रूम में हो जाएगी। 1 साल के बाद वो सिर्फ 1 ही रूम में आएगी, और 6 महीने बाद तो शायद उसके नीचे बैठोगे तभी आएगा। ये क्यों होता है ऐसा?
क्योंकि उसमें इस तरीके की प्रोडक्ट का मटेरियल यूज़ होता है जिसमें उनकी जो वारंटी पीरियड है वो वारंटी पीरियड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। ये अक्सर अपने मोबाइल में भी नोट किया ही होगा कि बैटरी शुरू में कैसी चलती थी, लास्ट में कैसी चलती है। कभी कभी शुरू में स्क्रीन लैपटॉप की बहुत ब्राइट होती है, समय के साथ वो ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो ये सब उसी की साइड इफ़ेक्ट्स होती है जो आपने पार्ट्स खरीदे हैं। प्रोसेसर वही है आपके पास, रैम वही है, लेकिन कौन सी क्वालिटी के है उसके बारे में आप नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आप जो फॉलो करते हैं, जो आपको जो बताएगा आप वही समझोगे। तो इस तरीके का रहता है। अब आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पे कि अब ये सब बताने के बाद तो कंक्लूजन तो यही बनता है कि सस्ते लैपटॉप नहीं खरीदने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। मेरे हिसाब से सस्ते लैपटॉप पहले खरीदने चाहिए। अब क्यों? टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। अब 1-1.5 साल बाद, पहले वो ज़माना था कि हम 5 या 6 साल तक एक ही लैपटॉप को यूज़ करके हम काम निकलवा लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि सॉफ्टवेयर में इतने जल्दी चेंजेस होते हैं कि आपका कितना भी अच्छा हार्डवेयर होगा वो आउटडेटेड हो जाएगा। आज से थोड़े समय पहले मोबाइल 7-8 साल आराम से चलते थे, लेकिन अब 1.5-2 साल बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलता है। अगर मिल जाता है अपडेट तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो हैवी हो जाता है और हार्डवेयर तो आपके पास पूरा नहीं है, तो वो हार्डवेयर उसके साथ मैच नहीं होता है और आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। अब लैपटॉप में मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ कि लैपटॉप आपको किस तरीके से खरीदना है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदना है। ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो बुरा है या महंगा है तो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। अब रिक्वायरमेंट किस तरीके की, आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रैवलिंग में क्या होता है, आप बस में जा रहे हैं, रास्ते वगैरह धड़ 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 दिन में बहुत सारा होता है, तो जो सस्ते लैपटॉप होते हैं उनको क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू स्टैंडर्ड लैपटॉप। दूसरा कि जो आप दिन के 12-13 घंटे तक कंटिन्यू आपका लैपटॉप चलता रहता है, तो लैपटॉप की जो बैटरी है वो उसके समय के साथ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जबकि स्टैंडर्ड कंपनी में वो लॉन्ग लास्टिंग चलती है। तो ये एक होता है। दूसरा कि जैसे कि आप मेरे जैसे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ही है, कुछ भी हो जाए, आपको 1 या 1.5 साल में सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन आता है, तो आपको अगर वो नहीं करेंगे तो आपका काम रुक जाएगा। ऐसे केसेस में क्या करेंगे, ये जो भी लैपटॉप हमने खरीदा है उसको एक्सचेंज करवा लीजिए। एक्सचेंज करवाने के बाद नया खरीद लीजिए। अब होगा क्या कि जब भी हम एक्सचेंज में जाएंगे तो एक्सचेंज में क्या होगा कि हमें यही पूछा जाएगा कि प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितना है, ब्रांड कौन सी है। ब्रांड का इतना नहीं होता है, लेकिन उसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये तक के मिल जाता है एक्सचेंज। 60 हज़ार का होगा तो भी 20 से 25 मिलेंगे, 35 से 40 हज़ार का होगा तो भी 25 से 30 ही मिलेंगे। तो आपको 1.5 या 2 साल में आप फ्रीक्वेंटली बदलते रहते हो तो सस्ते लैपटॉप खरीदिए। अगर आपका ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिर्फ मल्टीमीडिया यूज़ है और लेक्चर्स वगैरह लेते हैं, 4-5 साल आपको सॉफ्टवेयर अपडेट आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप ये वाले अच्छे वाले खरीदिए। क्यों? क्योंकि वो आपको लॉन्ग लास्टिंग चलाने हैं। 2-3 या 4 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जबकि इस लैपटॉप में ये प्रॉब्लम 100% होंगे, ये मैं श्योर हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ओवरऑल, ये पॉइंट्स से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो आ ही गया होगा। वैसे ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे अगर लेक्चर लेने जाऊंगा तो 1-1.5 घंटा हो जाएगा, और वैसे भी मेरे व्यूज़ कम आते हैं और लोगों की कंप्लेंट रहती है कि मेरे वीडियोस बहुत लंबे होते हैं। तो मैं यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ। आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरे वीडियोस में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।